Over the years, I have gained the recognition from the WHO experts and other international organizations. I work independently without any political or commercial influence. मैं disease tracking करता हूँ, लोगों को updates देता हूँ infectious disease के बारे में कि ये कितनी ज़्यादा खतरनाक रहती है. उड़ते हुए परिंदों के पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश होते हैं जिनके हुनर बोलते हैं. वादी कश्मीर के यूथ में टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है, लेकिन इन्हें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है जो इन्हें मिलना चाहिए. आज हमारे साथ खास मेहमान एक बार फिर से बात करने के लिए मौजूद है. उम्र में भी बहुत छोटे हैं लेकिन कारनामे बड़े हैं. मेरे साथ आज नुमान नसीर भट्ट साहब, इनका ताल्लुक अहमदनगर श्रीनगर से है, जो कि इंडिपेंडेंट पब्लिक हेल्थ रिसर्चर भी हैं. साथ साथ में पब्लिक हेल्थ पे काम करते हैं, उसके साथ साथ इन्फेक्शियस डिजीज पे भी काम करते रहते हैं. बहरहाल इनके साथ मजीद बात करने की कोशिश करेंगे. नुमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए, और आपको हम मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे. हमारे समाज को आप जैसे नौजवानों की जरूरत है. अभी आप यंग हैं, तो सबसे पहले आप अपने हमारे नाज़रीन को अपना तारुफ कीजिए. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान नसीर भट्ट है. मैं 17 ईयर्स ओल्ड हूँ. मैं इन्फेक्शियस डिजीज़ पे काम कर रहा हूँ. मैं एक इंडिपेंडेंट पब्लिक हेल्थ रिसर्चर हूँ. मैं इन्फेक्शियस डिजीज़ पे स्पेशली COVID-19, H5N1 and other infectious threats that has pandemic potential. नुमान साहब, पब्लिक हेल्थ पे आप कब से काम कर रहे हैं या इन्फेक्शियस डिजीज पे आप कब से काम कर रहे हैं, और हमारे नाज़रीन ये भी जानना चाहते हैं कि आप करते क्या हैं, आपने डिग्री कौन सी की है, अभी आप किस क्लास में पढ़ते हैं? जी, मैं 2020 से कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ. इस पे रिसर्च कर रहा हूँ H5N1 पे, COVID-19 पे. ये कैसे स्प्रेड होता है एफिशिएंटली बिटवीन ह्यूमंस. इन्फेक्शियस डिजीज़ बहुत जानलेवा होती है क्योंकि इनके पास पैंडेमिक पोटेंशियल होती है. मैं अभी कर रहा हूँ BSc इन एनवायरमेंटल साइंस एंड आई एम डूइंग माई BBA फ्रॉम MIT ऑनलाइन. फैमिली की जानिब से कितना सपोर्ट रहा आपका? फैमिली की जानिब से बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा. फैमिली बहुत सपोर्ट करती है. इन्फेक्शियस डिजीज पे अभी आप काम कर रहे हैं या पब्लिक हेल्थ पे भी आप काम कर रहे हैं, कब से आप ये काम कर रहे हैं, कितना टाइम से आप काम कर रहे हैं? 2020 से मैं ये काम कर रहा हूँ. Over the years, I have gained the recognition from the WHO experts and other international organizations who follow my work. बिल्कुल. अगर हम पूरे जम्मू कश्मीर की बात करेंगे या यहाँ की गवर्नमेंट की बात करेंगे, आपको किसी भी किस्म का सपोर्ट मिला गवर्नमेंट की जानिब से? ना, मैं अभी इंडिपेंडेंट हूँ. I work independently without any political or commercial influence. ज्यादातर किन चीज़ों पे आप काम करते हैं? ज़्यादातर मैं इन्हीं चीज़ों पे काम कर रहा हूँ. मैं डिजीज़ ट्रैकिंग करता हूँ, लोगों को अपडेट्स देता हूँ इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में कि ये कितनी ज़्यादा खतरनाक रहती है, वो कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं. फ्यूचर में क्या प्लान है आपका? फ्यूचर में मेरा प्लान है MPH करना एंड देन अ PhD इन पब्लिक हेल्थ. आई वांट टू बी अ पब्लिक हेल्थ साइंटिस्ट. अगर हम पैंडेमिक प्रिपेयरनेस की बात करेंगे, गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स उठाने चाहिए? Government should invest more in vaccines, pandemic preparedness, surveillance, transparency, because it can save lives. बाकी जो नौजवान आपको देख रहे हैं, जो आपकी तरह खुद रिसर्च करना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज? जी, उनके लिए यही मैसेज रहेगा कि आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड को अपनाइए, उस फील्ड पे रिसर्च करिए, उस फील्ड में आगे चलिए. नाज़रीन मोहतरम, एक बार फिर से आपको बताने की कोशिश करेंगे. आज हम मौजूद हैं श्रीनगर के अहमदनगर इलाके में, यानी कि श्रीनगर और गांधरबल के बिटवीन इलाका है. मेरे साथ आप जिस शख्स को देख रहे हैं अभी उम्र से बहुत छोटे हैं, 17 साल की उम्र में इन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है. नुमान नसीर भट्ट साहब की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि इंडिपेंडेंट पब्लिक हेल्थ रिसर्चर भी है. साथ साथ में इन्फेक्शियस डिजीज पे भी काम करते रहते हैं, उसके साथ साथ पब्लिक हेल्थ पे भी काम करते रहते हैं. हमारे समाज में ऐसे नौजवानों की जरूरत है, ऐसे नौजवानों को हमें सपोर्ट करने की जरूरत है. और साथ साथ में मैंने एक बार इससे पहले भी कहा था, हमारे नौजवानों के अंदर टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से इन्हें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है जो इन्हें मिलना चाहिए. नसीर साहब के बारे में आप लोगों की क्या कुछ राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं. आगे भी जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ होता है वो भी सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे. आप देखते रहे ग्राउंड रियलिटी एजाज तांत्रिक के साथ.